IB7 न्यूज, आवाज नए भारत की। बोधगया महाबोधि विहार में ये क्या चल रहा है? भंते को वहां से भगाया, पुलिस द्वारा किया हुआ कॉम्बिंग ऑपरेशन। तो महाविहार के अंदर में चल रहा कर्मकांड की चपेट में महाबोधि विहार कौन देगा इसे मुक्ति? बिहार सरकार का बौद्ध संस्कृति पर अत्याचार, देश में हर घर से बाहर निकलने की जरूरत। जागो बुद्धिस्टों जागो, वरना हाथ धो दोगे अपनी ऐतिहासिक विरासत से। बिहारों का प्रदेश, बिहार में जातीयवादों की दबंगी, शासन प्रशासन कमाल जातीयवादी, पंडों का धंधा तेजी में तो बौद्ध भंते जेल में डालने की धमकी। न्यूज में आपको स्वागत है और IB7 न्यूज अभी है बिहार में महाबोधि गया टेम्पल का जो एरिया है, तथागत संरक्षक संबुद्ध की ज्ञान स्थली जो है बोध गया में हम हैं अभी। आज का 19वां दिन चल रहा है अभी आंदोलन का, महाबोधि महागया के आंदोलन का 19वां दिन चल रहा है और आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है। देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं और जो आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ, जिस विषय के लिए शुरू हुआ, वो स्थल जो है ज्ञानस्थली महाबोधि गया महाविहार टेम्पल जो है स्थल, वहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था। और वो आंदोलन कैसे खदेड़ा गया, पुलिस ने प्रशासन के माध्यम से कैसे आंदोलन को भंते जी के माध्यम से कैसे भंते जी का आंदोलन कैसे खदेड़ा गया, इस संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए है यहाँ के आंदोलन करने वाले कुछ भंते, अमितपाल भंते हमारे साथ है। भंते जी बताइए कि आखिर क्या मामला हुआ जो यहाँ से वहाँ? यह मामला साजिश के तहत बताया, इसलिए कि जब 8 दिन हम लोग जब यहाँ मिले भूख हड़ताल पर बैठे, कोई नहीं आया। जब आप लोगों को माध्यम से इधर उधर जाने लगा फेसबुक से, तो यहाँ सर्किल ऑफिसर आया और कहा कि आपका परमिशन नहीं है। हमने कहा कि देखिए 1 महीना यानी 10 जनवरी से 8 फरवरी तक आप लोगों को पूरे बिहार में घूम करके हम लोग कहा है कि 12 फरवरी से भूख हड़ताल में महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट के निरस्त के लिए बैठेंगे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश लामा के माध्यम से। लेकिन आज जब आपने आया है, इसलिए हमने सूचना दे चला गया। उसके बाद में SDO आए, जब SDO आए तो कहे कि भंते जी आप लोगों को ये जिला अधिकारी आप लोगों को बुलाए हैं, आप लोग 10 आदमी चलिए। हमने कहा कि ठीक है, कल के डेट में चलेंगे। जब वहाँ जिला अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी मामला नहीं है, आप लोगों को जो कर रहे हैं ठीक है, आप लोगों को हम यही कर रहे हैं कि जो गृह सचिव है बिहार सरकार का, मैं उनसे मिलवाता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप टाइम दीजिए। हम लोग कहे कि 17 फरवरी को तैयार है, 27 फरवरी को हम लोग तैयार हैं। जब यहाँ से 27 फरवरी को ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी आकाश लामा, भजंते प्रज्ञाशील महाशेरो और भिक्षु विनय रक्षित और भिक्षु सुनीत पाल बिहार से वहाँ जाते हैं। जब वहाँ गए तो उनका लेटर दिए, उन्होंने कहा कि आप लोगों को मांग जायज़ है, आप लोगों ने इस मांग को हम आगे बढ़ा देते हैं। आकाश लामा जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के थे, उन्होंने कहा कि कितने दिन में रिजल्ट आएगा, उन्होंने कहा कि लगभग 1 सप्ताह लग जाएंगे। तब वहाँ हम करुणा भरी शब्दों में हाथ जोड़ करके गृह सचिव को कहा कि आपके SDO साहब यही हैं, हम लोगों को वहाँ पुलिस द्वारा डिस्टर्ब न कराएं, हम लोग शांतिपूर्वक रिले भूख हड़ताल में वहाँ बैठे हैं। जो अभी देख रहे हैं खाली पुलिस नजर आ रही है, ठीक है। वहाँ से जब आते हैं SDO भी साथ ही आते हैं और साजिश के तहत 12 बजे रात के ऐसे वर्दियों वाले पुलिस और बिहार पुलिस सारे मिला करके 60-70 थे। पहले तो हरियाली आंसू बहाए कि आप लोगों को BP लो हो गया है और इसको चेक कराना होगा। फिर उन्होंने कहा कि किसी को BP हाई हो गया है, इनका भी चेक कराना पड़ेगा। हमने उनको कहा मैत्री भरे शब्दों में कि ऐसा कीजिए, बगल में ही 5 कदम में
स्वास्थ्य केंद्र है, हमने कहा कि इन लोगों को ले जा करके आपने इलाज करके पुनः पहुंचा दीजिए, फिर बाकी लोगों को जब समस्या आएगी तो उनको हम आपको भेजेंगे। तो मुझे ये कहना है, पूछना है आपसे, तो यहाँ से आपको उठाया थोड़ा सा याद रहने दीजिए। तो यहाँ से उठाया तो आपको FIR करके उठाया या कोई और कारण से? थोड़ा सा लाइन में आ रहे थे, जब उसके बाद में जब 8 लोगों को वो एम्बुलेंस में बंद करके कुछ दूर आगे बढ़ाया, तब ADO ने कहा कि आप लोगों के ऊपर FIR हुआ है, आप लोगों को चलना हो। हमने कहा कि FIR का कॉपी है, दिखाइए। कहा कि वो सब हम कुछ नहीं जानते हैं, यहाँ से चलना होगा। हम कहें कि तो भाई आप अभी आपको गृह सचिव के सामने आपने क्या बोला? कहा कि कुछ नहीं, यह जगह का परमिशन नहीं मिला है। हम कहें कि परमिशन नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है जिला अधिकारी से लेकर के आप तक के भी, जिसका हमारे पास रिसीविंग कॉपी है। वो कुछ नहीं, जब 8 लोगों को जब बैठा करके लेके चल गए तो हम लोगों के साथ बलपूर्वक का यूज करने लगे। उतना ही नहीं, एक हमारे पास भिक्षुणी थी, उनके पास एक लेडीज पुलिस थी, वो लेडीज पुलिस से वो नहीं उठ पाए तो एक पुलिस ने उनके कमर में हाथ लगा करके और उनको घसीट करके वहाँ तक ले गए, और ले जाने के बाद उनका चप्पल और चीवर यहीं रह गया। हम लोगों को जितने सामग्री था यहाँ, चीवर, थैला, मच्छरदानी वगैरह वगैरह, 15 गो डंडा में झंडा था, वो अभी तक नहीं मिला। और 6 गो बैनर था, वो बैनर में एक बैनर मिला। घंटे लोगों को बैग में जो आप लोग जैसे दिया हुआ कुछ संविधान था, वो संविधान वाला भी जो वही बैग में था, तमाम अभी तक ADO साहब नहीं लौटाए हैं। हम कल से आप लोगों को माध्यम से ही कह रहे हैं कि अगर हम लोग करुणा के सागर वाक्य शिष्य हैं, हम लोग करुणा भरी शब्दों में अभी भी आपको कह रहे हैं कि आज तक ले अगर वो सारे सामग्री हम लोगों को पहुंचा करके अगर माफी संघ में नहीं मांगते हैं तो हम सोमवार को हम CO, ATO और DSP के ऊपर न्यायालय में जाकर के मुकदमा दर्ज मुझे करेंगे। ये पूछना है आपसे कि आपने परमिशन लेके ऑफिस बैठे, जो धरना कर रहे हैं, परमिशन लेके किया ना? हम सूचना दिए। सूचना दिए थे ना? हाँ सूचना दिए थे। हाँ। सूचना पत्र आपके पास था? हाँ, इस सूचना पत्र आपके पास होने के बावजूद कितने दिन के बाद आपको यहाँ से उठाया और किसका अधिकार से उठाया? 17वां दिन। 17वां दिन। देखिए, यहाँ पर ये लोकतंत्र है, अभी देश में संविधान है, संविधान के माध्यम से यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है, और वो लोकतंत्र में हमारे पर हो रहे, सरकार हो, प्रशासन हो, शासन हो या किसी और संस्था हो, निजी संस्था, इसके खिलाफ लड़ने का संवैधानिक अधिकार संविधान के लोकतंत्र ने दिया है। और वो जो आंदोलन या जो कुछ आंदोलन चलता है उसका जो माहिती है, ज्ञात है, वो सरकार को देना चाहिए। लेकिन वो ज्ञात, वो माहिती, जानकारी देने के बाद भी ऐसा आंदोलन अगर खदेड़ दिया जाता है तो देखिए देश में क्या हो रहा है। ये है बुद्ध भूमि, ये बुद्ध भूमि है जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है, ये बुद्ध की भूमि है। और ऐसी बुद्ध की भूमि पर बुद्ध के अनुयायियों को यहाँ से उठाया जाता है, खदेड़ा जाता है, तो ये देश किस तरफ जा रहा है। देखिए, हमारे साथ है और बनते हैं हमारे साथ में। बनते जी, क्या कहिए आप आंदोलन के बारे में, और अगला आंदोलन आपका किस चरण में है? हम लोग बहुत भिक्खू सब शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं। थोड़ा टाइम पहले आप बोल ही दिए, हाँ, भिक्खू जो 16 दिन हो गया है, जब हम शांतिपूर्ण हो, बौद्ध भिक्खू का तरफ शांति और बुद्ध धम्मों का शांति, ये कोई इसमें नहीं, कोई में नहीं, तो शांतिपूर्वक चल रहा था, ये चल रहा था। देखिए, ये जो उन लोग किया है, मेरा हिसाब से मैं बोलेंगे अच्छा किया है। तेल में पानी दे दिए, तेल में पानी देने के बाद पूरा दुनिया फैला गया, अमेरिका बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, ब्राजील फैला गया, वहाँ से खबर आ रहा है। हाँ, अभी जो होना है हो, चलो भैया। मेरा ये बात है, हम लोग जब यहाँ भूख हड़ताल में बैठे थे, वो हो सके BTMC से 2-3 डॉक्टर आके हम लोगों को चेक किया था। डॉक्टर की हमको जानकारी नहीं है, देश जरूर डॉक्टर का नहीं, ये सब पता है कि आपको उठाया उस दिन। हाँ, सुनिए, ये उस दिन आपको उठाया प्रशासन के माध्यम से, जो आपको यहाँ से उठाया, दूसरे लोग लेके गए। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन आपका क्या है? ये वो होने जा रहा है, सब धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाएंगे, होगा, चरम आंदोलन होगा, आ रहा है ऐसा। ये देखिए, इन लोग हम लोगों को बोला हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए जा रहे हैं, रात को 12:30 बजे इतना लोगों को ले जाके वो हॉस्पिटल में छागल बकरी की तरह छोड़ दिया, कुत्ता की तरह छोड़ दिया, रात 12:30 बजे। संविधान में क्या कहाँ पर लिखा हुआ है कि
अच्छा आप लो दिया डॉक्टर को बुलाइए, नर्स को बुलाइए, टेस्ट करिए और छोड़ दे के चला है, मान लिया, वो भी मान लिया। तब सवेरे जब हुआ 9 साढ़े 9 बजे, 10:30 बजे कोई हॉस्पिटल का हेड जो उन्होंने आया, जोर हाथ करके ये बोलने लगा, आइए हम आप लोगों को थोड़ा चेक कर लेंगे, ये आइए चेक कर देंगे। पहले हम लोग सब ठीक नहीं, तो अभी बोले आप जब हॉस्पिटल में आया है ये मेरा कर्तव्य है करना, ठीक है करिए। यहाँ 2 दिन जो बोल रहा था, 2 दिन यहाँ से डॉक्टर आया था, डॉक्टर का ड्रेस पहन के स्टेथोस्कोप ले आके पैसा ले आके, दोनों दिन हमको बोला लो पैसा। लेकिन जब हॉस्पिटल का जब बड़ा डॉक्टर जो चेक किया है, उन्होंने बोला सबका नॉर्मल है, मैं उनसे आया, ये देख लीजिए 30 तारीख को ये चेक हुआ, उन्होंने बोला नॉर्मल है सबका, ये देख लीजिए मेरा। तो कितना झूठा इन लोग बोलता है। मेरा बुद्ध धम्मो ऐसा नहीं बोलता, लेकिन देखा जाता है कोई धर्मों रेप जब हो गया तब से ये दुनिया भारत में झूठा ही चल रहा। अरे बेबी भूखो आने वाला पीढ़ी को क्या बोलेगे? ये सब मेरा भाई है, कर्मचारी लोग सब मेरा भाई है। आने वाला पीढ़ी को क्या बोलेंगे आप लोग? बल बच्चा लोग को क्या सिखाएंगे? थोड़ा तो महत्वपूर्ण सत्य बोलो, कम से कम त्रिशरण तो लो, पंचशील लेके तो चलो, बुद्धमय भारत बनाओ, संविधान रक्षा करो। इन लोग मुंह से बोलते हैं रक्षा करना नहीं जानता है। जी ये थे हमारे साथ बौद्ध भंते। ये मानवतावादी जो स्थल है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ऐसी घटना यहाँ पर घटी है जो शांति से चलने वाले आंदोलन को इस तरह अलग रास्ते से लेके गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये आंदोलन बिहार तक सीमित न होके पूरे देश में फैल गया, और पूरे देश से ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय हो गया। महाराष्ट्र में इस आंदोलन का बहुत सारा परिणाम देखने को मिलता है। जलगांव खानदेश में पत्रकार संगठन जो अम्बेडकर वॉइस मीडिया फोरम ने जलगांव खानदेश में कलेक्टर को एक विज्ञापन सौंपा है। उसके बाद में वर्धा से एक बड़ी खबर आई है। वर्धा में बहुत बड़ी रैली निकली है, महाबोधि महाविहार को मुक्त करे, इस संदर्भ में पंचशील ध्वज लेकर लोग रास्ते पर उतरे हैं। तो वही महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। 50,000 लोग आंदोलन में सहभागी हुए थे। महाबोधि महाविहार आंदोलन मुक्त करे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ये ज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने उनको मिलकर ये बात कही है जल्द से जल्द इसका ये मुक्ति करे, अन्यथा इसके परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी दखल ली है। देखेंगे आगे की और खबरें क्या आती है। IB7 न्यूज़ से बिहार से मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रकाश सरदार और भाई सिद्धार्थ पैठने, IB7 न्यूज़ के लिए।